ओरिजिनल प्राइस जो होता है वो मार्केट प्राइस होता है या फैक्टर कॉस्ट होता है? ओरिजिनल तो क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का क्या? सरकार कभी टैक्स बढ़ा देगी, कभी टैक्स घटा देगी, कभी सब्सिडी देगी, कभी सब्सिडी नहीं देगी। यानी मुख्य रूप से जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्री होती है, वो अपना मुनाफा और घाटा मार्केट प्राइस पे जोड़ती हैं या फैक्टर कॉस्ट पे। बाकी मार्केट प्राइस उनके हाथ में होता ही नहीं कि सरकार कितना टैक्स लगाएगी या कितनी सब्सिडी देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई गाड़ी 40 लाख की बिक रही है तो उसमें कंपनी को अधिकतम फायदा अगर हो गया तो 3 से 4 लाख होगा। 40 लाख की गाड़ी में सरकार को कितना जाएगा? सरकार के पास पैसा तो जाएगा ही। इसका मतलब 15 से 20 लाख आधा आधा कौन ले जाएगा? सरकार। और वो फैक्ट्री जिसका प्रोडक्ट है वो केवल 3 से 4 लाख ले जाएगी। बाकी तो उसे बनाने की लागत है, लोहा, लकड़ी, मार्केटिंग, पेंटिंग, सीट कवर, डीलर का चार्ज, सर्विसिंग सेंटर वगैरह। बिजनेस इंडस्ट्री में बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच एक कहावत प्रसिद्ध है, गवर्नमेंट इज योर लाइफ पार्टनर बट विदाउट डूइंग एनीथिंग इट टेक्स 50%। सरकार आपको सुरक्षा देती है, सेना पर खर्च करती है, लेकिन एक आम जनता से सरकार उतना टैक्स नहीं लेती। किसानों पर कोई टैक्स नहीं है और हमारे देश की आधे से ज्यादा आबादी किसान है। तो हमें कंपनियों को फैक्टर कॉस्ट पे ही अपना पूरा हिसाब किताब तय करना होता है, क्योंकि अगर सब्सिडी है तो सरकार का काम है, टैक्स है तो सरकार का काम है। कंपनी के मालिक को इसमें कुछ नहीं करना। यानी अगर आपको किसी चीज का मार्केट प्राइस मिला है तो आप पक्का समझ जाइए कि उसकी फैक्टर कॉस्ट में या तो टैक्स जोड़ा गया होगा या सब्सिडी घटाई गई होगी। दोनों में से कोई एक तो जरूर हुआ होगा। लेकिन रुकिए, दोनों भी हो सकते हैं। सरकार टैक्स भी लगा सकती है और सब्सिडी भी दे सकती है। टैक्स ज्यादा लगेगा, सब्सिडी कम मिलेगी। टैक्स 10 रुपए लगेगा, सब्सिडी 5 रुपए मिलेगी। दिखाया जाएगा कि सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन असल में ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। तो मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ टैक्स और सब्सिडी दोनों इंक्लूड होते हैं। अब सवाल आता है, फैक्टर कॉस्ट फिक्स होती है? बिल्कुल नहीं, फैक्टर कॉस्ट महंगाई पर निर्भर करती है। महंगाई बढ़ेगी तो फैक्टर कॉस्ट भी बढ़ेगी, महंगाई घटेगी तो फैक्टर कॉस्ट भी घटेगी। फैक्टर कॉस्ट बढ़ने के पीछे 2 कारण होते हैं, मांग और महंगाई। महंगाई फटाक से नीचे आ सकती है, लेकिन मांग जल्दी डाउन नहीं होती। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अब आपको समझ में आ गया कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।